लिखा है कि सीने पर्वत से मूसा की ज़बानी त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। अब हम आ गए हैं अपने डीप वाले पॉइंट पे। इसको कहते हैं कि अब तक हम घर ढूंढ रहे थे हम अब तक घर ढूंढ रहे थे, अब हमको घर मिल गया है, अब खुलने जा रहा है घर का दरवाज़ा। अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और अंदर बैठकर हम अच्छे से मटन बिरयानी खाएंगे, दूसरे शब्दों में मीट खाएंगे और प्रभु की संगति करेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो फिर से कह दो नाउ। आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि डैनियल भाई आपने सीने पर्वत क्यों लिखा है, मतलब माउंट ज़ाइन क्यों लिखा है, सीने पर्वत क्यों लिखा है? तो मैं आपको बता दूं कि मूसा का वक्त ज़्यादातर बीता था सीने पर्वत पर। उसको बातें परमेश्वर करता था सीने पर्वत पर। और मैंने आपको यह भी बताया था बुक ऑफ गलेशियन से कि मूसा, माफ़ करना, पौलुस को भी यही पता चला गमलीएल के टीचिंग से, ओल्ड टेस्टमेंट की शिक्षाओं से, और उसको लगा कि अगर मूसा से परमेश्वर सीने पर्वत पर, अरब का सीना पहाड़ आपको पता होगा 4 अध्याय में, अगर वहाँ से उसको मिला तो उसने बोला मैं भी वहीं पे जाऊँगा और वहाँ पे संगति करूँगा, या वहाँ से मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगा। लेकिन आज आपको और मुझको किसी प्रकार से अरब कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माउंट ज़ाइन अरब कंट्री में, मिडल ईस्ट में। आपको नहीं जाना है, आप जहाँ हो वहीं परमेश्वर आपका जगह है, या वहीं से परमेश्वर बात कर सकता है। अद्भुत है नहीं? चलिए, तो सीने पर्वत से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर उसको बहुत सारी बातें करी थी। तो मूसा की ज़ुबानी, त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। वाह, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो आप। जी, मैं जितना कोशिश कर सकता हूं उतना कोशिश करके आप लोगों के लिए मैसेज को कनेक्ट करा सकूं, ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहला है तोरा, और उसके बाद में है पेंटाट्यूक। पेंटाट्यूक, पेंटाट्यूक, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटाट्यूक, ओके, अरब इब्रू लैंग्वेज में तोरा। साथ ही साथ जिसको कहते हैं 5 किताबें, पेंटाट्यूक जिसको कहते हैं, वो रही ये वाली, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरनॉमी, ये 5 किताबें। तो जिसके चलते मूसा को ये 5 किताबें परमेश्वर ने दी और उसको कहा कि तुम ये लिखो। अब साथ ही साथ आप ये माउंट ज़ाइन देख रहे होंगे, जितना पिक्चर मुझे मिल सका मैंने आपके लिए रखा है। ये पिक्चर ये बताता है, क्योंकि उस वक्त में तो फोटोग्राफी नहीं होती थी और किसी के पास में फ़ोन थोड़ी था कि जो रिकॉर्ड करते बैठे या फ़ोटो खींचते बैठे। तो आकलन किया गया, एनालाइज किया गया, क्या कहते हैं उसको, इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया कि ऐसा कुछ होगा। और बाइबल में लिखा है कि चारों पहाड़ों के चारों तरफ बाड़ा बांधा गया था ताकि कोई इंसान उसके पास ना जा सके। इतना गंभीर परमेश्वर उन लोगों से बातें करता था, लोग डरते थे परमेश्वर के इस पहाड़ के नज़दीक जाने के लिए। और मूसा इब्रानियों का 12वां अध्याय में कहता है, मैं डरता हूँ, मेरे दोनों हाथ कांपते थे, मैं कांपता था जब उसकी आवाज़ सुनता था। इतना भयंकर परमेश्वर ने बातें करी। तो इसका मतलब है कि मूसा को परमेश्वर दिखाई तो नहीं दिया, बहुत ध्यान देना, मूसा को परमेश्वर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मूसा को परमेश्वर सुनाई जरूर दिया। तो एक होता है दिखाई देना और दूसरा होता है सुनाई देना। तो दिखाई तो नहीं दिया लेकिन सुनाई दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को जब अपनी बात करी तो वहां 3 आवाजें थी। वाह अब कोई अधूरा ज्ञान वाला और मिल्क ड्रिंकिंग वाला, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, उसको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, तो मैं उसको जवाब भी नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ कि परमेश्वर ने अपनी पहचान 3 आवाज़ों में, या 3 ट्राइयून गॉड या गॉड बीइंग जिसको कहते हैं, मूसा को पता चल गया था कि ये एक नहीं है, ये 3 है, ये एक नहीं, ये 3 है। और वक्त वक्त पर परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर पुत्र ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, ओल्ड टेस्टमेंट में तीनों का नाम क्या मैं वो भी बताऊंगा। इनको मूसा सुनता रहा। तो जिसके चलते ये 5 किताबें, जिसको कहते हैं तोरा, पेंटाट्यूक जिसको कहते हैं, ये 5 किताबें, उत्पत्ति कहती है सृष्टि की उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन कहता है मिस्र से बाहर निकालने की पुस्तक, लेवी व्यवस्था कहती है लेवियों के गोत्र के याजक की सेवा, गिनती कहता है इजरायलियों के लोगों की जनगणना की पुस्तक, व्यवस्था विवरण कहता है कि नियमों की पुस्तक, ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीज़ें। तो ये 5 किताबें। अब जरा जो नीचे लाइन आ रहा है ना उसको भी देख लीजिएगा।
इन पांचों पुस्तकों को पूरी दुनिया मानती है अभी भी, इन पांचों पुस्तकों को। सबसे बड़ा रिलीजन कौन है आज की तारीख में? क्रिश्चियंस। सेकंड कौन है? इस्लाम, मुस्लिम। लेकिन आपको पता है जूइश, तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूइश, ये तीनों के तीनों जिनका इनसे कनेक्शन है ये मानते हैं। बहुत सारी हॉलीवुड वाले, नॉट हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड वाले, जिसमें मिल गिब्सन एक आदमी का नाम है, डायरेक्टर है वो। उसने कौन सी मूवी बनाई थी अभी लेटेस्ट वाली, मतलब कुछ 5-6 साल पहले, पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसके पहले कौन सी बनाई थी? 10 कमांडमेंट्स। वो मानता था। साथ ही साथ जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये सब के सब जानते हैं कि आदम कौन है, सृष्टि क्या हुई थी, सब। और जो खुद को सनातन कहते हैं ना, जो खुद को कहते हैं ना कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, उनकी खुद की भी किताबों में और उनके खुद की भी जबानों में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। तब जाकर मैंने क्या कहा, इन पांचों पुस्तकों को पूरी दुनिया मानती है। साथ ही साथ बहुत ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आपके बीच में मैं कुछ बातों को रख दे रहा हूं। साथ ही साथ आपको पता है इन पांचों किताबों को लेकर आगे जितने भी भजनकार, जितने प्रॉफिट्स, जितने किंग्स, उन सब ने इन पांचों किताबों को ही अपने जीवन को जीने का, परमेश्वर को समझने का सूत्र बनाया या जरिया बनाया। तो जिसको कहते हैं मूसा का तोरा, पेंटाट्यूक, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, और ये उसका जिक्र है। नाउ इसको समझिए। वक्त को ध्यान में रखूंगा, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन का एपिसोड है, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूं ताकि आगे की जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी आपको उसका वैल्यू पता चल जाए कि अगर एक ऐसा है तो 2 कैसे होगा, अगर 2 ऐसा है तो 3 कैसे होगा। ओके, सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है लिखा है, इसको समझिए। किसको समझिए? आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी। या आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं, या जो मैंने अभी आपको बताया, पेंटाट्यूक, तोरा नहीं था, आदम के पास नहीं था। तो आदम से नूह तक कोई व्यवस्था नहीं, नूह से यूसुफ तक भी कोई व्यवस्था नहीं। डैनियल भाई कैसे? मैं आगे रखूंगा, पहले इसको देख लो। आदम बिना व्यवस्था, हनोक बिना व्यवस्था, नूह बिना व्यवस्था, अब्राहम बिना व्यवस्था, इसहाक बिना व्यवस्था, याकूब बिना व्यवस्था। अब इसको देख लो, 430 साल तक या वर्ष तक भी बिना व्यवस्था, यानी कि जोसेफ से इजिप्ट का राजा, जिसको कहते हैं कि जोसेफ तक का राजा, क्योंकि उसके बाद में मूसा का टाइम आता है, तो तब जाकर मैंने ये लिखा है कि 2000 वर्षों से भी ज्यादा तक तोरा, पेंटाट्यूक पृथ्वी पर नहीं था। ताज्जुब, ये सच है, क्योंकि किसी को नहीं पता था सिवाय आदम के। क्योंकि जब अगर आप आदम की भी बात करते हैं ना, मूसा के हिसाब से हमको भी पता चला है। मैंने इसलिए क्या कहा था कि मैं शास्त्र से ही बात करूंगा। आदम तक को नहीं पता था कि सृष्टि बनाई कैसी है, क्योंकि जब आदम बना भी नहीं था ना, तब सृष्टि बन रही थी। क्योंकि आदम कब बना? 6वें दिन। बाकी पिछले 5 दिन में क्या बनी पूरी दुनिया? सोच के देखिए परमेश्वर ने कैसे बनाया, उसको कैसे पता चलेगा? 430 साल तक भी किसी के पास में व्यवस्था नहीं थी। 2000 से भी ज्यादा तक का वक्त आदम से लेकर मूसा तक तोरा नहीं था। कैसे प्रूफ होगा? ये एक वचन है मेरे पास, यूहन्ना की किताब 1:17 कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कैसी पहुंची? मूसा के द्वारा। व्यवस्था किसने लाई? मूसा के द्वारा। व्यवस्था कहां से आई? मूसा के द्वारा। यहां तक ठीक है दोस्तों? नाउ अब एक बड़ी बात वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, और यहां पर है 460। तो वही मतलब
1300-1200 के आसपास आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं सबका वेलकम करता हूँ और साथ ही साथ आखिर तक बने रहिए। और मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जितने देख रहे हैं, आपका जो फेसबुक पे जो हरकत होता है वो थोड़ा सा बंद हो गया है। आपका थंब, हार्ट सब चलता रहे मसीह जनता हैशटैग के नाम पे। ओके, अब एक बड़ी बात ध्यानिल भाई, क्या है? लिखा है कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने कहा नहीं कहा, फिर से पढ़ दे रहा हूं कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है या कैसा दिखता है। ओ वापस बोल दूं कि पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है या कैसा दिखता है। वो चाहे मूसा की 5 किताबें हों, नबियों की किताबें हों या कोई और किताबें हों, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है या वो कैसा दिखता है। ओके, मैं चाहता हूं कि एक स्क्रिप्चर जो अभी मुझे याद आ रहा है, जो मैंने यहां पे नहीं डाला, और वो है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, वचन 1 से पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। जी। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है जी। और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, जी। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा जी। और मैंने बातें तुझे दिखाऊंगा। ठीक से पढ़ना है आपको। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जी। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ। तुरंत मैं आत्मा में आ गया जी। और क्या देखता हूँ हाँ। कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ओके, एक एक करके जाएंगे। तो लिखा है कि सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। शब्द को ध्यान देना, कोई बैठा है। अब वो कोई जो बैठा है वो कैसा दिखता है वो भी पढ़ो। जो उस पर बैठा है हाँ। वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। यशब और माणिक सा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जॉन ने जब देखा तो उसको जैसा दिख रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके पास में ये 2 शब्द है, माणिक और यशब। रोशनी जिसको कहते हैं, लाइट जिसको कहते हैं, बड़ा प्रकाश जिसको कहते हैं। वाह। तो वापस पढ़ दूं। अब एक बड़ी बात जो आपने कभी गौर नहीं की होगी, जो आज आप गौर करेंगे। पूरे बाइबल में कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है। और आपको पता है ना, यूहन्ना 1:18 क्या कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो एकमात्र पुत्र यीशु है जिसने उसको पृथ्वी पर प्रकट किया। क्या बात है दोस्तों, जिसने उसको प्रकट किया। या ना वो चाहे मूसा हो, मूसा की 5 किताबों में हो, नबियों की किताबों में हो या कोई और किताबों में हो, द ऑलमाइटी गॉड जिसको हम पिता परमेश्वर कहते हैं, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसी पिता परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि जिसने मुझे कभी नहीं देखा, पूरी दुनिया के प्लैनेट में जितने भी इंसान थे तब भी, अब भी और आगे भी, जिसने कभी नहीं देखा, उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है ना पृथ्वी पे, तो वो एक ही है और उसका नाम है यीशु। और जिसका मैं सेवक घमंड करता हूं, जिसके पीछे चलना मैं घमंड करता हूं। मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ना पत्थर है लेकिन पत्थर को बनाने की ताकत रखता है, ना पेड़ है लेकिन पेड़ को बनाने की ताकत रखता है, ना पहाड़ है क्योंकि हम पहाड़ों की पूजा नहीं करते, लेकिन वो पहाड़ को बनाने की ताकत रखता है। मैं नदी की पूजा नहीं करता, लेकिन जिसकी पूजा करता हूँ वो नदी को बनाने की ताकत रखता है। मैं आकाश की, सृष्टि की, सूरज की, चांद की, किसी की आराधना नहीं करता, ना ही करना चाहूँगा, ना ही करना चाहिए, क्योंकि जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो सब कुछ को बनाने की ताकत रखता है। कैसा लग रहा है दोस्तों? या सी या ऐसा क्यों? बड़ा सवाल। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल। क्या आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। ओके, वापस पीछे जा रहा हूं। एक बड़ी बात, पूरे बाइबल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है, या ब्रैकेट में कैसा दिखता है। वो चाहे मूसा की 5 किताबों में हो, नबियों की किताबों में हो या कोई और भी किताबों में हो। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी पृथ्वी पर या पूरी तरह से प्रकट नहीं किया। नहीं किया। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी कुछ बातें आपके बीच में रखकर मैं आगे जाना चाहूँगा। ओके,
अभी तक ठीक लग रहा है आपको? बातें सीख रहे हैं आप लोग? ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि फिर आपको याद दिला दूं कि कल ठीक रात 8 बजे आपको फिर जुड़ना है इसका पार्ट 2, एपिसोड नंबर 2। और मैं आपको अभी से बता दूं कि अभी जो रखूंगा वो तो मज़ेदार है ही, आगे कल वाला भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो जिसके चलते ऐसा क्यों बड़ा सवाल है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, और ये सच है। ओके, मूसा एक बात बोलता है, किससे रिलेटेड? इनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। मूसा एक बात बोलता है, आइए सुनते क्या बोलता है। मूसा कहता है, व्यवस्था विवरण 29 डिटोनॉमी 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कभी भी खुद को प्रकट पूरी तरह से नहीं किया, या खुद को रिवील नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। वो चाहे मूसा हो, वो चाहे जोशुआ हो, वो चाहे एलीशा हो, एलिया हो, कोई भी हो, और जितने भी प्रॉफिट माइनर, मेजर और न्यू टेस्टमेंट के, किसी को परमेश्वर ने, सबने सुना, परमेश्वर को सुना। न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने 3 बार बात करी। मत्ती 16, लूक 9:12, जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 to 30, ये 3 जगह पे परमेश्वर ने खुद को सिर्फ सुनाया, मुझे सुनो, मुझे सुनो। और क्या सुनाता था? जब वो बात करते थे, परमेश्वर पिता कहता था ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, यूहन्ना 3:16। क्या कहते थे? ये मेरा बेटा, इसकी सुनो, लूका 9:12, माफ़ करना 9:35, यूहन्ना की किताब उसका 12:28 से 30 तक में, ये मेरा बेटा है, इसकी मैं महिमा करूँगा। इसका मतलब है कि वो आवाज़ थी, यीशु खुद कहता है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए थी। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? सी, तो मूसा कहता है इजरायलियों को, अब ये चित्र रखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहता है कि उसने कभी भी खुद को पूरी तरह से रिवील नहीं किया। ना इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है या दिखाई देता है, परंतु वो समय या उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। वाह! तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें गुप्त में रखी। यहां सब ठीक है? ओके, दूसरा वचन 1 यूहन्ना 3:2, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 कहता है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब वो प्रकट होगा तब उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वाह, देखेंगे जैसा वो है। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें प्रकट नहीं की गई है। दूसरा पत्रस 1:21, आइए सुनते हैं। क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर, क्या हो गया? हाँ, जो भी है, परमेश्वर क्या करता था? जो भविष्यवाणियां करते थे मनुष्य, उनको उभारता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर वो बोलते थे। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब यहां से आपके बीच में कुछ बातों को रखूंगा, लेकिन वो जो बातें हैं ना, उसको कंप्लीट करूंगा कल और शुरुआत करूंगा कल। तो वो क्या है? लिखा है कि आइए मूसा के हिसाब से ट्राइयून गॉड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्पेलिंग ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मूसा 2000 साल की पूरी सृष्टि की घटना को लिखता है। मूसा से पहले जो 2000 साल का वक्त बीता था, आदम से मूसा तक का 2000 का साल का जो वक्त बीता था, मूसा उसको सीने पर्वत पर लिखता है। वो इसलिए लिखता है क्योंकि परमेश्वर उसको सुनाता था, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसको लिखता था। तो उसके हिसाब से कहता है कि मूसा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मूसा ने लिखा। क्या मूसा ने, ये शब्द को ध्यान दे दो, और मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, क्या मूसा ने ट्राइयून गॉड को देखा था? क्वेश्चन मार्क। क्या मूसा ने अपनी 5 पुस्तकों में कुछ लिखा था? क्वेश्चन मार्क। लेकिन पहले इसको समझिए। अब ये क्या है जो समझना है? अगर मैं इसको अभी शुरू करूंगा
लेकिन पहले इसको समझिए, इसको हम बना के रखेंगे सस्पेंस, इसको हम बना के रखेंगे कल के एपिसोड के लिए उत्साह करने के लिए, या फिर एक होता है ना कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसको ऐसा रखा हूं मैंने, ठीक है। तो मुलाकात होगी कल। आज के लिए पहला एपिसोड यहां पे समाप्त करता हूं। भविष्य में 20 साल, 30 साल, 40 साल जब भी आप लोग वीडियो देखोगे तो पहला एपिसोड यहां पे रुका है। और पहला एपिसोड कहां पे शुरू हुआ था? शास्त्र को इंपॉर्टेंट देते हुए। तो त्रिएक परमेश्वर बाइबल में है। त्रिएक शब्द नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, लेकिन यीशु गॉड है। तो मुझे आपके हिसाब से जो आपको सुनना ठीक लगता है वो बाइबल में नहीं मिलेगा, और ना ही मैं वैसा बताऊंगा। बाइबल में जैसा लिखा है वैसे मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर तीन है, मतलब तीन व्यक्तित्व। हालांकि परमेश्वर एक है, गॉड बीइंग जिसको कहते हैं, परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, वो है। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि तीनों एक साथ का है, ये तुम्हारी मूर्खता है और तुम बच्चे टाइप वाला सवाल कर रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, यहां से शुरू कर।